हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनु क्रोशेट एंड क्राफ्ट। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ये प्यारा सा टेबल मैट या फ्लोर मैट, या आप पूजा के लिए आसन भी बना सकते हो। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत और बहुत जल्दी बनने वाला मैट है ये फ्रेंड्स। आप 2 घंटे में ही बना लोगे, इतना ईजिली बन जाता है ये। मैंने इसमें थिक वूल यूज़ किया है, 6 प्लाई वूल है ये। अगर आपके पास ये वूल ना हो तो आप 4 प्लाई वूल से भी बना सकते हो, और बहुत ही सॉफ्ट और कुशनी है ये देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जो वुल का इस्तेमाल किया है वो है ये 6 प्लाई वुल। ये देखिए थोड़ी मोटी होती है, इसे केक यार्न भी कहते हैं। और ये भी मोटी वाली वुल है, ये 4 प्लाई है पर ये काफ़ी थिक है इसी की तरह। तो ये काफ़ी कलरफुल बनाऊंगी मैं, बहुत सारे कलर्स होंगे इसलिए मैंने ये सारे कलर्स का इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर ये नहीं हो तो आप बचे हुए जो वुल होते हैं हर रंग के, थोड़े थोड़े बच जाते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जो क्रोशिया का इस्तेमाल किया है उसका साइज़ है 3.5 mm, ये देखिए। और सबसे पहले हम 6 चेन बनाएंगे। 6 चेन बना के फिर हम उसे स्लिप नॉट से बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से पहले वाले में बंद कर देंगे हम। उसके बाद 1 2 3 चेन बनाया, एक डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 4 5। और इस तरह बनाने के बाद फिर हम पहले वाले से, जो पहला हमने चेन बनाया था, उसे यूँ क्रोशिया को ले जाके ऐसे खींच लेंगे। इसे हम कहते हैं पॉपकॉर्न स्टिच। तो हमें पूरा मैट इसी से बनाना है फ्रेंड्स। अब मैंने 3 चेन बनाया और फिर यहाँ से यूँ करके 1 2 3 4 5 और फिर से पहले वाले में से यूँ करके ऐसे निकाल लिया। तो ये बन गया हमारा पॉपकॉर्न स्टिच। तो हम इस तरह से 3 चेन बना के फिर 4 बार इस तरह बनाएंगे जैसे हम ग्रैनी स्क्वायर बनाते हैं, बस वही है ये। पर इसमें हम ग्रैनी स्क्वायर में हम डबल क्रोशे ही करते हैं, यहाँ पे भी डबल क्रोशे करते हैं, पर यहाँ हम ये पॉपकॉर्न स्टिच क्रिएट करते हैं। इस तरह से 1 2 3 4 5 बना के पहले वाले में से यूँ करके हम इसे यूँ पुल कर लेंगे। तो ये बन गया हमारा थर्ड वाला। और 1 2 3 फिर चौथी, 1 2 3 4 5 पहले वाले में से यूँ किया और यूँ निकाला, और फिर से 1 2 3 चेन बना के यहाँ हम इसे बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से बनेगा ये। अब हम सेकेंड लाइन स्टार्ट करेंगे। पहले में हमने 4 बनाया था, 1 2 3 4। दूसरे में हम बनाएंगे 8, 1 2 3 4 चेन बनाया, 1 2। तो ये दूसरी लाइन का पहला हमने बनाया पॉपकॉर्न स्टिच। अब हम 2 चेन बना के इसी के बगल में एक और बनाएंगे, 1 2 3 4 5 बना के फिर हम उसे यूँ करके बंद कर देंगे। फिर हम 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे 2 डबल क्रोशे, यहाँ पे 2 पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। तो इस तरह से पहले लाइन में हमारे 4 थे, दूसरे में 8 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5। पहले से यूँ घुसाया और यूँ, फिर 2। मैं ये पूरी लाइन करके आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरा लाइन भी ख़त्म हो गया। पहले में 4 था, दूसरे में 8। अब 3 4 का ही हमें मल्टीपल में आगे बढ़ना है। पहले में 4, दूसरे में 8, तीसरे में 12, चौथे में 16। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें सिर्फ कोनों में घर बढ़ाना है और बीच में हम
सिंगल पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। ये देखिए मैं एक कॉर्नर बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक बनाया ये पॉपकॉर्न स्टिच। अब 2 चेन बना के इसी जगह पे देखिए हम यहीं पर एक और पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अगर आप पतली वाली वूल का यूज़ कर रहे हो, मतलब 4 प्लाई वूल का, 4 प्लाई वूल का, तो उसमें आपको 6 या 7 बनाना है। ये मोटी वाली है इसलिए मैं इसमें 5 बना रही हूँ, 5 डबल क्रोशे। ये देखिए मैंने 2 चेन बना लिया। अब हमें यहाँ पर इस जगह पे एक बनाना है पॉपकॉर्न स्टिच। 1 2 3 4 5 और यूँ करके हम इसे, ये देखिए, और फिर कॉर्नर आ गया तो कॉर्नर में हमें फिर वैसे ही 2 पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर यहाँ पर भी 1। तो पर ऐसे ही बनाते जाना है। सिर्फ कोने में हम 2-2 बनाएंगे, इस कोने में, इस कोने में, इस कोने में और इस कोने में, और बाकी जैसे ग्रैनी स्क्वायर बनता है दोस्तों वैसा ही। अगर आपको ग्रैनी स्क्वायर नहीं आता है बनाने तो आप मेरे चैनल पे ट्यूटोरियल देख सकते हो। ग्रैनी स्क्वायर की एक मैट बनाई है मैंने, वो आप देख सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप आराम से देख लेना। तो बस हमें अब इसी को आगे बड़ा करना है। 15 लाइन, 20 लाइन, जितना बड़ा आपको आपका मैट या थाली पोस या आसन, टेबल मैट, जो भी आप बनाना चाहते हो, मैं इसे बड़ा बना रही हूँ आसन के आकार का। आप इसे प्लास्टिक के चेयर पे भी रखोगे तो ये एक कुशन जैसा काम करेगा फ्रेंड्स, बहुत सॉफ्ट और अच्छा लगता है देखने में। मैं आपको 10-12 लाइन बना के दिखाती हूँ। सिर्फ कोनों में हम इस तरह से 2-2 पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे और बीच में 1-1। ये देखिए मैं आपको एक बताती हूँ बना के। 4 5 इस तरह से 2-2 चेन और 5-5 डबल क्रोशे करके हमें आगे बढ़ना है। 1 2 3 4 5 पहले में 4 था, दूसरे में 8, तीसरे में 12, अब चौथे में हम 16 बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे भी हम एक ही बनाएंगे और कोने में जाके हम 2 बनाएंगे। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स और बहुत सुंदर लगेगा देखने में। जितने बचे हुए बोले आपके पास, आप उससे बना सकते हो इसे। 2 हम कोने में आ गए हैं तो हम यहाँ पे 2 बार पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे इस तरह से। दो चेन और 1 2 3 4 5। ये बन गया हमारा दूसरा पॉपकॉर्न स्टिच। ये देखिए इस तरह से। अब ऐसे ही हम यहाँ पे 1-1 बनाएंगे, यहाँ 2 बनाएंगे, यहाँ 1-1 बनाएंगे, यहाँ 2 बनाएंगे, फिर यहाँ 1-1 बनाएंगे, यहाँ 2 बना हुआ है। तो ये हमारे कोने होंगे और ये बीच का पार्ट। तो मैं आपको ये 10-12 लाइन बना के बताती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ये 12 लाइन बना लिए हैं और 10 लाइन मैंने इस वूल से बनाया था। फिर मैंने वूल चेंज कर दिया, ये वूल लगा दिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा और ब्राइट और कलरफुल चाहिए था। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11वां और 12वां लाइन। अब मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा बनाना चाहती हूँ क्योंकि ये तो बहुत ही छोटा है आसन का आकार का। तो मैं इसमें 8 लाइन या 10 लाइन और बनाऊंगी। आप भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा बना सकते हो। बस हमें वही करते जाना है कि सिर्फ कोनों में हम घर बढ़ाएंगे और बीच में हमें वही सिंपल 1-1 रखना है। कोनों में 2-2 और बीच में
एक एक। देखिए इसी तरह से 3 4, कुछ भी बदलाव नहीं करने हैं हमें, बस हमें कोने में 2-2 डबल क्रोशे, सॉरी 2-2 पफ बनाने हैं इस तरह से 5-5 डबल क्रोशे के। 3 4 5 और बीच में इस तरह से हमें सिर्फ एक एक बनाना है इस तरह से। ये देखिए कोने में 2 है, बाकी एक एक करके ही हम बनाएंगे। तो मैं आपको ये और बड़ा बनाकर फिर बताती हूँ। जब ये पूरा आसन का आकार का बन जाएगा फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे पूरा कर लिया है। मैंने कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लाइन बनाई है। और 19 लाइन बनाने के बाद इस तरह से मैंने साइड में ये झालर बना दिए हैं। आप टैसल भी लगा सकते हो या कोई और डिज़ाइन आपको पसंद है तो आप वो भी बना सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का ये दिखता है इस तरह से। तो आप भी इस तरह से बना सकते हो, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। थोड़ा सा मैंने बचा के रखा है आपको कोना बताने के लिए। ये देखिए ऐसे करके 1 2 3 4 यूँ करके यहाँ पे 2-2 छोड़ के मैं बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 यूँ बनाया और 5 6 7। अब तीसरी चेन में से हम यूँ करके 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 4 5 6 और फिर 1 2 3 चेन बना के हम यहाँ पर इसे यूँ कर देंगे। 1 2 3 4 ऐसे करके हम यहाँ पर इसे लॉक कर देंगे इस तरह से स्लिप स्टिच से। मैं एक और बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 बना के हमें ये थर्ड या फोर्थ वाले में आके यूँ करके 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 4 5 6 और 1 2 3 चेन बना के वापस से वहीं पर हम इसे यूँ करके बंद कर देंगे और 1 2 3 4 चेन बना के हम यहाँ पर यूँ स्लिप नॉट से बंद कर देंगे। हो गया हमारा तैयार। कैसा लगा आपको? मैं इसे आसन की तरह इस्तेमाल करूँगी। ये इतना थिक है कि इसके नीचे मुझे कपड़ा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए कितना थिक और सॉफ्ट है। ज़मीन पे बैठने से ये कुशन का इफेक्ट देगी। प्लास्टिक के चेयर पे भी आप इसे रख सकते हो, बहुत ही प्यारा लगेगा। छोटा सा बना के आप थाली पोस्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि आप वुल जो यूज़ कर रहे हो उस हिसाब से आप क्रोशिया यूज़ करना। मैंने थिक वुल यूज़ की है तो मैंने इसमें 3.5 mm की क्रोशिया हुक यूज़ की है। और आप अगर 4 प्लाई वुल यूज़ करोगे तो आप 5 के बजाय 7 डबल क्रोशिया बनाना और 3 mm या 2.5 mm का क्रोशिया हुक का इस्तेमाल करना। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।